विभिन्न विद्यालयों में कक्षा तीसरी, छठी तथा नौवीं में पढ़ने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं पालकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको आपके शिक्षक ने कक्षा में बताया होगा, दिसंबर माह में राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण 2024 होने वाला है और इस परीक्षण में आप सभी को भाग लेना है। विद्यार्थियों, यह परीक्षण यह बताने वाला है कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, हमारे पाठ्यक्रम में और जो शिक्षण की पद्धतियां हैं उनमें और क्या सुधार की गुंजाइश है, इस बात को परिलक्षित करेगा यह उपलब्धि परीक्षण। विद्यार्थियों, आपको इस उपलब्धि परीक्षण में भाग लेने के लिए कई विषयों की तैयारी करना है। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को आपको नियमित रूप से पढ़ना है। विद्यार्थियों, आपके विद्यालय में मॉक टेस्ट भी हुआ होगा और इस मॉक टेस्ट में आपको OMR शीट पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए उपलब्ध करवाया होगा, जिसको आपने हल भी किया होगा और हल करने के पश्चात आपके शिक्षक ने उसके उत्तर भी बताए होंगे। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम और कुछ नए प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो आपके उपलब्धि परीक्षण के लिए तो काम के हैं ही, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उस परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम हिंदी भाषा की तैयारी की बात कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार से राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण में हिंदी भाषा के प्रश्नों को पूछा जाता है। विद्यार्थियों, एक पैराग्राफ होता है, एक गद्यांश होता है, एक पद्यांश होता है और उन पर कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनके उत्तर आपको देने होते हैं। तो आइए जान लेते हैं आज की इस अंक में क्या है नया। विद्यार्थियों, यह एक पैराग्राफ दिया है और यह पैराग्राफ हिंदी भाषा से संबंधित है और विज्ञान में भी काम का है। लिखा है, चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण चंद्र मिशन है जिसे इसरो के निर्देशन में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। इस यान के प्रक्षेपण में GSLV प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग अन्य देशों के चंद्र मिशनों की तुलना में अनूठी है। इसमें लैंडर संस्कृत नाम है जिसका अर्थ है वीरता। यह इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक स्वर्गीय विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे भारत देश यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। विद्यार्थियों, यह एक पैराग्राफ है, इसको आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सुनना है और फिर इस पैराग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उन क्वेश्चन को आपको हल करना है। काम बहुत आसान है लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। तो आइए जान लेते हैं, इस पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया है तो क्वेश्चन क्या बनते हैं। विद्यार्थी, क्वेश्चन बना है, चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस यान का उपयोग किया गया? GSLV। विद्यार्थियों, आपको GSLV का पूरा नाम भी मालूम होना चाहिए और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? जैसा कि आपको मालूम होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है विद्यार्थियों। और जो श्रीहरिकोटा जो स्थान है वह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। तो इस प्रकार से ये पहले दो क्वेश्चन हो गए। चंद्रयान 3 के मिशन लैंडर का नाम विक्रम है, इसका क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, इसका अर्थ है वीरता, जो आपके पैराग्राफ में आया है। लैंडर विक्रम का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? विद्यार्थियों, विक्रम साराभाई वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। विक्रम किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। विद्यार्थियों, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसे हिंदी में कहा गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और यदि अंग्रेजी में बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अभी इस पैराग्राफ पर और भी कई क्वेश्चन बनते हैं। कब लॉन्च किया गया, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक
उतरा है विद्यार्थियों। तो ये जो हिंदी भाषा का जो प्रश्न पूछा जाता है नेस में, उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल है आपकी पाठ्यपुस्तक में, जिसको आप तैयार करें, पढ़ें और स्वयं क्वेश्चन का निर्माण करना भी सीखें। आपके शिक्षक से मार्गदर्शन लें, वे भी आपको बताएंगे। और विद्यार्थियों अपने मित्रों को भी बताएं, क्योंकि उन्हें भी नेस में शामिल होना है। जय हिंद।